मैं मुंह खोलकर हाफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा हूँ। शनिवार 10 फरवरी 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है 2 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 8वां वाक्य। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। आपका दिन आशीषित हो। जब हमने सुसमाचार सुना है और साक्षी देखे हैं, तब हम विश्वास में बढ़ते जाएं, ना कि मूर्खता में। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है अपनी चौकसी रखें। यह यूहन्ना प्रेम के बारे में बात करता है और सत्य के बारे में बात करता है, एक नए जीवन के बारे में बात करता है जिसमें हमें आमंत्रित किया गया है। जब सुसमाचार का प्रचार हो रहा था तो ये सुसमाचार मसीहा के बारे में था, जो प्रभु के आगमन के बारे में था, और फिर प्रभु राज्य के बारे में बात करता है और परमेश्वर के राज्य के मूल्यों के बारे में बात करता है। और वे लोग जो वचन पर विश्वास करते हैं, मसीहा पर विश्वास करते हैं, वे बचाए जाएंगे, उन्हें छुटकारा मिलेगा और उन्हें धर्मी कहा जाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कोई कार्य किया है, लेकिन उसकी वजह यह है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर उनके लिए अपनी जान दी। जिन लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया और उसके कार्य पर विश्वास किया, उन्हें धर्मी ठहराया जाएगा। और यह यूहन्ना लोगों से बातें करता है और उनकी सहायता करता है कि वे इस बात को समझ सके कि वे अपनी चौकसी रखें और निरंतर ध्यान दें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को सुना है और वे प्रेम से भर चुके हैं। लेकिन उस वक्त ऐसे बहुत से लोग थे जो इस वचन को कमजोर करना चाहते थे। वे एक दूसरा दर्शन लेकर आए, एक दूसरी सोच को लेकर आए, जो परमेश्वर के आगमन के बारे में नहीं था। ना ही परमेश्वर के राज्य की बात हुई, ना ही उसके मौत के बारे में, उसके पुनरुत्थान के बारे में और उसके लौटने के बारे में। इसलिए बहुत से लोग भटक रहे थे, क्योंकि लोग विभिन्न बातों पर बात कर रहे थे। और इस परिवेश में यूहन्ना उनसे बातें करता है और कलीसिया से कहता है कि वे ना बिखर जाए, परंतु अपनी स्वयं की चौकसी रखें, ताकि वे ध्यान दे सके कि जो बातें उनकी समझ में आ चुकी है, जो बातें उन्होंने देखी हैं और जो वे जानते हैं, उसकी वे चौकसी रखें। क्योंकि सुसमाचार सत्य है और यीशु मसीह मसीहा है। क्योंकि यीशु मसीह आए, उन्होंने अपना बलिदान दिया, वे मारे गए, उन्हें दफना दिया गया, वे जी उठे और वापस लौटेंगे। यही सुसमाचार है और हम इसी सुसमाचार पर विश्वास करें और दूसरी बातें सुनकर भटक ना जाए। मित्रों, आज भी बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सारे दर्शन हैं, बहुत सारी सोच है, विभिन्न प्रकार की ईश्वर शास्त्र हैं। यह कुछ भी हो, यदि यह सुसमाचार नहीं है तो हम भटके नहीं। वह कितना ही सामर्थी, ज्ञानपूर्व और भला दिखता हो, हम उसकी वजह से न भटके। सुसमाचार सिर्फ यीशु मसीह है, उसी पर हम विश्वास करें और अपनी चौकसी रखें और न भटके। यीशु मसीह, हम तुझ पर विश्वास करते हैं, हमारी सहायता कर ताकि हम इस पर पूर्ण विश्वास करें कि तेरा सुसमाचार सत्य है। परमेश्वर हमें सामर्थ दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।